हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? ओके। तो हमारा इस चैप्टर में सेकंड जो सेकंड क्वेश्चन है वो बनता है कॉन्सेप्ट्स ऑफ एबनॉर्मैलिटी और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये क्वेश्चन ऐसे लिख के आ सकता है कि व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एबनॉर्मैलिटी एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। जो ये साइकोलॉजिकल साइन होता है और उसके साथ ही मैंने CL लिख दिया है। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इसमें आंसर्स में हम क्या लिखेंगे अभी? इसमें जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं इनको डिफाइन करने के लिए हम 4Ds का इस्तेमाल करते हैं। 4Ds मीन्स फर्स्ट इज डेविएंस, इट मीन्स डिस्क्रिपेंसी, इरेगुलरिटी, डिफरेंस एंड अनयूजुअल एंड बिजारे। बिजारे मीन्स होता है बहुत ही वेरी डिफरेंट, ये भी एक टाइप है इसकी। देन डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मीन्स आप कह सकते हैं अनप्लीजेंट, अनहैप्पी, सॉरोज, पेन एट्सेट्रा। और डिसफंक्शन में आता है इनएबिलिटी टू कैरी आउट डेली फंक्शंस। बहुत सारे लोग होते हैं जो डेली फंक्शंस हैं उनको सही से वो नहीं कर पाते हैं। तो पर्सन हु आर एबनॉर्मल, दे आर अनेबल टू कैरी आउट देयर डेली फंक्शंस, राइट। देन डेंजर, इट मीन्स द person who is affected by psychological disorders are usually danger for himself, herself और others। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें 4Ds को इसमें डिफाइन करेंगे कि these are the fact criteria to define psychological disorder। then in fact इसमें जो ये 4Ds अपने बोली हैं इनके आधार पर हम टू टाइप्स ऑफ क्या कहें कि दो भागों में बांट सकते हैं, हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इन 4Ds को। जैसे फर्स्ट आता है, अच्छा जो मैं ये लिख रहा हूँ और ये बिटा रहा हूँ, ये अगर आपने नहीं लिखा है या समझ में नहीं आया है क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आप सभी लोग इसको पॉज करके रोक के वीडियो को और इसमें जूम करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका कोई इश्यू नहीं। और अगर स्पीड जो मैं बोल रहा हूँ वो धीरे है तो आप उसे तेज़ कर सकते हैं इसमें सेटिंग्स में जाकर, और अगर तेज़ है तो उसे आप स्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारी ये 4Ds हैं इनको 2 टाइप्स में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे डेविएंस फ्रॉम सोशल नॉर्म्स, फर्स्ट है डेविएंस फ्रॉम सोशल नॉर्म्स। अब इसका क्या मतलब है? डेविएंस, जैसे हमने जो अभी बताया, डेविएंस मीन्स कुछ डिफरेंट होना या किसी चीज़ से अलग, लीक से हटकर होना। इसका मतलब है कि हमारी सोसाइटी में कुछ नॉर्म्स होते हैं अनस्टेटेड मीन्स अनरिटन, जो हमें फॉलो करने होते हैं। अगर हम उसे फॉलो नहीं करते हैं तो सोसाइटी में हम अलग दिखते हैं। ठीक है, तो यही डेविएंस का मतलब है। जैसे कुछ बिहेवियर होते हैं, है ना, बड़ों का आदर करना, कहीं लिखा नहीं हुआ कि बड़ों का आदर ही करना है, और उनके छोटों का प्यार, है ना, छोटों को प्यार से कोई चीज़ समझाना, ये सब चीज़ें। कुछ इमोशंस होते हैं, राइट, कि किस सिचुएशन में कैसे इमोशंस शो करने हैं। शादी ब्याह का माहौल है तो सभी लोग खुश होते हैं, अगर वहाँ पर कोई रोने लगे, है ना। वैसे रोना धोना होता है एक टाइम पे जब लड़की विदा होती है, हम उसकी नहीं कह रहे, लेकिन अगर सभी खुश हैं और वहाँ पर कोई रोने लगे तो उसे अनयूजुअल सा माना जाता है कि ये क्या कर रहा है, तो डेविएंस हो जाता है, वो एक सभी से अलग हट के दिखता है। ठीक है, तो ये सोशल नॉर्म्स में आते हैं। अगर हम सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं तो हम डेविएंट हैं अपनी सोसाइटी से, और वी आर सीन एज एबनॉर्मल। ठीक है, ये सोसाइटी नॉर्म्स ग्रो इन ए पार्टिकुलर कल्चर। जो नॉर्म्स होते हैं वो एक पार्टिकुलर कल्चर में होते हैं, और जो कल्चर होता है वो कल्चर मीन्स वो जो कल्चर है हमारी डिफाइन होती है हमारी हिस्ट्री, हमारी वैल्यूज़, ठीक है, एंड हैबिट्स, स्किल्स, टेक्नोलॉजी एंड आर्ट्स, इन सब चीज़ से मिलकर हमारी कल्चर बनती है, और जो कल्चर के अंदर ही हम इन नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, बट जो ये वैल्यूज़ होती हैं ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप लिख सकते हैं, या 1829 में 1829 में पहले इंडिया में क्या था,
सती प्रथा थी, उसके अकॉर्डिंग अगर किसी का हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसकी वाइफ को जिंदा जला देते थे। लेकिन टाइम टू टाइम क्योंकि ये नॉर्म्स चेंज होते रहते हैं, जैसा कि इसमें बताया, वो चीज़ अब ख़त्म हो गई उस, क्योंकि इसके लिए अंग्रेजों ने कानून बना दिया और वो अब चीज़ नहीं होती है। ठीक है, सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर इज़ नॉट एबनॉर्मल। तो जो मैं नॉर्म्स की बात कर रहा था और कल्चर की, जो सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर्स होते हैं, दीज आर नॉट कॉल्ड एबनॉर्मल। अगर हम एक सोसाइटी में हैं और उस सोसाइटी में कोई चीज़ मानी जाती है, फॉर एग्जांपल अगर जैसे गांव देहात में कुछ होता है ना कि कुछ लोग होते हैं हुक्का पीते हैं, और अगर उसको देखकर उनके बच्चे भी हुक्का पीते हैं तो उसको एबनॉर्मल नहीं माना जाता। लेकिन वहीं पर अगर जहाँ पर ये चीज़ें फॉलो नहीं होती हैं, उनके जो यंगस्टर्स हैं, जो जनरेशन है वो फॉलो नहीं करती है, जो मीन्स जो बड़े हैं लोग वो भी नहीं करते हैं, अगर जनरेशन उसे फॉलो करने लगे तो वहाँ पर एबनॉर्मल माना जाता है, एबनॉर्मल देखा जाता है उसे। सो द नॉर्मलिटी इज नथिंग मोर देन द कन्फर्मिटी सोशल नॉर्म्स। ठीक है, तो जो सोशल नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो एबनॉर्मलिटी है, दिस इज नथिंग रादर देन द कन्फर्मिटी ऑफ सोशल नॉर्म्स। मीन्स जो सोशल नॉर्म्स हैं उनके कन्फर्मिटी, अगर हम उनको मानते हैं तब ठीक है, अगर नहीं मानते हैं तो वही एबनॉर्मलिटी होती है। तो दिस इज द डेविएंस फ्रॉम सोशल नॉर्म्स। आप इसमें ये लिखेंगे। मैंने इसमें आपको बताया डेविएंस में नॉर्म्स, कल्चर, ठीक है। आप इनको, ये इनफैक्ट कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनको याद रखेंगे कि भी नॉर्म्स क्या होता है, कल्चर क्या होता है, उसके आधार पर आप इन चीज़ों को याद रखते हैं और उसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है। देन सेकंड है द अप्रोच इज मेल एडेप्टिव। जो सेकंड अप्रोच इज मेल एडेप्टिव, फर्स्ट इज दिस, देन मेल एडेप्टिव। मेल एडेप्टिव, it means maladaptive means well-being of individual and eventually of the group which he or she belong। इसमें maladaptive में आता है well-being जिसमें होगी वो व्यक्ति या वो पर्सन, दिस इज नॉट कॉल्ड एबनॉर्मल। अब well-being क्या होती है? well-being means growth and fulfillment, either the actualization of potential। you can see Maslow's need hierarchy theory। तो एक मिनट मैं इसे रोकता हूँ। ओके, मैंने इसलिए वीडियो थोड़ी रोक दी थी, कोई गली में कुछ वेंडर आ गया था, कुछ सामान अचार बेच रहा था। ओके, एनीवे, तो maladaptation, well-being of individual and eventually of the group which he or she belong। ठीक है, अगर कोई ग्रुप है या कोई इंडिविजुअल है, उसको वो वेलबींग है, ठीक है, तो ही विल नॉट कॉल एबनॉर्मल। और वेलबींग होता क्या है? वेलबींग में वेलबींग इंक्लूड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आइदर द एक्चुअलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल। मीन्स एक पर्सन या एक ग्रुप है जो भी, वो अपनी जिस एबिलिटीज़ हैं जो उसकी, वो उसको फुल्ली एक्चुअलाइज करता है। इट मीन्स ही इज वेलबींग। अब वेलबींग होता क्या है? एक्चुअलाइजेशन जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या है? आप उसके लिए मास्लोस थ्योरी ऑफ हायरार्की देख सकते हैं। उन्होंने, मास्लो ने एक पिरामिड बनाया है ऐसे करके, उसमें जो हमारी नीड्स हैं, नीड्स के अकॉर्डिंग उन्होंने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, और यहाँ सबसे ऊपर जब एक पर्सन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाता है उसका, तो ये यहाँ पर आता है, 5th पॉइंट होता है। ठीक है, पहले खाने पीने की चीज़ें होती हैं, सेल्फ स्टीम होती है, डिफेंस होती है। डिफेंस मीन्स सुरक्षा के लिए व्यक्ति सोचता है, फिर अपनी आगे की फ्यूचर के लिए सोचता है, ये सब चीज़ें होती हैं। लास्ट में जाके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। तो जो मास्लो ने बताया है, अब्राहम मास्लो ने, उनकी हायरार्की थ्योरी आप देख सकते हैं। तो बच्चा ये हुआ हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ एबनॉर्मलिटी या एबनॉर्मल
साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ठीक है, इसमें इतना ही लिखेंगे। इन पॉइंट्स को जो मैंने आपको बताया 4D बताए, फिर उनको 4D के अकॉर्डिंग हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट था हमारा डेविएंस फ्रॉम सोशल नॉर्म्स एंड सेकंड था मेल एडेप्टेशन। तो ये सब जो होता है, यही बस 2 चीज़ें लिखनी है हमें कॉन्सेप्ट ऑफ इसमें एबनॉर्मैलिटी में। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है, मैंने कुछ यहाँ पर उनके जो 4Ds बताए से उनमें जो चीज़ें लिखी थी, आप उनको अपने हिसाब से लिख सकते हैं। मीन्स हेडिंग वही रहेगी, उसमें जो सब हेडिंग्स थी, सब जो पॉइंट्स थे, उनको आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्या लिखा है, क्या है इसका मतलब। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हुआ। जो थर्ड क्वेश्चन होगा मैं उसे नेक्स्ट क्लास में सेंड करूँगा। इसके लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे लिख कर भेजें, मैं आपको उसमें आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय।